नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर गुनीत मोंगा भार्गव, योगाचार्य, फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन एंड काउंसलर। आज का जो हमारा टॉपिक है वर्ल्ड अस्थमा डे के बारे में। देखिए, जब भी कोई डे सेलिब्रेट होता है तो उसके पीछे रीज़न होता है टू क्रिएट अवेयरनेस। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो एवरी 5 to 6 पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। कई लोगों को इसके बारे में पता है और कई लोगों को नहीं भी पता है। तो हमेशा ये याद रखिए कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आज जो हम अस्थमा के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपको छोटे छोटे टिप्स बताने वाले हैं, अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी आपको इन प्राणायाम का अभ्यास करना है ताकि आपको इन फ्यूचर कभी अस्थमा ना हो। और जिन्हें अस्थमा है, जो इनहेलर का यूज़ करते हैं या कोई और दूसरी मेडिसिन लेते हैं, तो वो भी अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे 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 उनका भी अस्थमा कम होने लग जाएगा। तो जब भी आपको अस्थमा का अटैक आता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आपको पैनिक नहीं होना है। आधी प्रॉब्लम बढ़ती है आपके पैनिक होने की वजह से। तो ड्यूरिंग अस्थमा अटैक और ड्यूरिंग अस्थमा अटैक के टाइम पे नहीं भी आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है आपको डीप ब्रीदिंग का। जितनी आप लंबी गहरी सांस लेंगे, और द रीज़न बिहाइंड दैट लंबी गहरी सांस का, जो एल्वोलाइज हैं आपके लंग्स के सबसे लोअर बॉटम पार्ट में, वो स्टिक हो जाते हैं अस्थमा के टाइम पे। तो जब आप डीप ब्रीथ करते हैं तो मैक्सिमम ऑक्सीजन पहुंचती है आपके लंग्स के एंड पार्ट तक। तो आपको डीप इनहेल एंड एक्सहेल का एक रेशियो फॉलो करना है, दैट इज कॉल्ड एज 1:2। यानी कि जितनी आप सांस ले रहे हैं उसका डबल आपको एक्सहेल करना है। एक्सहेल करने से आपके बॉडी के जितने भी टॉक्सिक्स हैं लाइक CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस, वो सब आपकी धीरे धीरे उससे बाहर आनी स्टार्ट होती हैं। तो एक बार इसकी हम प्रैक्टिस सीखेंगे कैसे आपको करना है। दोनों हाथों से आपको ज्ञान मुद्रा बनानी है, थंब और फर्स्ट फिंगर टिप। कमर आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। किसी भी पोजीशन में आप बैठे हैं, कई लोग अगर नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चेयर पे बैठे हैं, अपने ऑफिस में हैं, आप घर पे बैठे हैं, बस कंडीशन यही है कि आपकी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए। जितनी आपकी स्पाइन सीधी रहेगी उतने आपके लंग्स प्रॉपर स्पेस में रहेंगे फॉर द कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए। तो कमर को सीधा रखते हुए, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा करते हुए, आंखों को बंद करते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे। अब डीप एक्सहेल लेने से भी ज्यादा छोड़ना इंपॉर्टेंट है। फिर से पूरा सांस भरिए, जब भी सांस भरें कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें और फिर धीरे धीरे एक्सहेल करें। 3 बार इसका अभ्यास और करेंगे। सांस भरिए, सांस भरिए, अपने लंग्स को पूरा खाली करिए। फिर से सांस भरिए, धीरे धीरे छोड़िए। इस तरह से पहला आपको अभ्यास करना है डीप ब्रीदिंग का। दूसरा अभ्यास हम अस्थमा के लिए करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का। भस्त्रिका यानी कि लोहार की धोकनी। जिस तरह से एक लोहार अपनी धोकनी के अंदर, जो कि स्टील की पाइप होता है, उसमें वो लोग फोर्सफुल इनहेलेशन और फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं, आपको उसी तरह से अभ्यास करना है अपने लंग्स का। लंग्स की पंपिंग करनी है। इसको आप अपने हैंड्स मूवमेंट्स के साथ भी कर सकते हैं, विदाउट हैंड्स मूवमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप अपने ऑफिस में हैं तो सिर्फ फोर्सफुल इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन। अगर आप हाथों के साथ करते हैं तो प्रॉपर और अच्छे तरीके से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो क्या करना है, आपको सांस भरते हुए दोनों हाथों को आपको ऊपर लेना है, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। एक बार देखेंगे कैसे प्रैक्टिस करनी है। स्टार्टिंग में धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं ब्रेन में मैक्सिमम ऑक्सीजन पहुंचती है। तो आपको हल्का सा अगर चक्कर जैसा लगता है या जिन्हें हाई बीपी की प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करें। स्टार्टिंग आप 5 to 10 एक बार में आपको स्टेप्स करने हैं। उसके बाद में आपको 3 राउंड्स के अंदर इसको पूरा करना है। एक बार एक राउंड पूरा किया, फिर रुकिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस को आप छोड़िए, फिर उसके बाद फिर से फोर्सफुल इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन। धीरे धीरे इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है और दिन में 2 से 3 सेट्स। ये जो मैंने आपको चीज़ बताई है,
इन दोनों के अंदर डीप ब्रीदिंग और भस्त्रिका प्राणायाम में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि खाना खाने के 1 घंटे बाद, है ना, वैसे भी आपको कोई भी प्रैक्टिस करनी है तो मिनिमम 1 आवर का तो गैप होना ही चाहिए प्राणायाम के अंदर, और आसन के अंदर 2 to 3 आवर्स का आपका गैप होना चाहिए। तो ये 2 छोटे से टिप्स हैं, अगर आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो दोनों के लिए ये बहुत ही अच्छा उपाय है, जिन्हें अस्थमा है और जिन्हें नहीं भी हैं। तो कोशिश यही करिए कि जो भी अस्थमा की ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिससे आपको लगता है कि मेरा अस्थमा ट्रिगर होता है, पहले तो आप उन चीज़ों से दूर रहिए और अपने अस्थमा से जितना आप बच सकते हैं, जितना आप हेल्दी रह सकते हैं, रहना शुरू करिए योग के माध्यम से। तो योग करिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तो दोस्तों, फिर से आपसे मिलते हैं ज्ञान मंच के माध्यम से बहुत ही एक अच्छे नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।